तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है कि हम लोग का कौन सा क्लास है बाबू, आज इंडियन मैप का आठवां क्लास है नू। तो हम लोग आज कौन पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश। से पहले आपको हम गुजरात पढ़ा दिए थे। क्या पढ़ा था? गुजरात को पढ़ा दिए हैं, ठीक है। पढ़ा दिया कि नहीं गुजरात को? तो चलिए हम लोग क्या है, उत्तर प्रदेश के पढ़ लेते हैं, यूपी के, ठीक है। तो आज 3 क्लास 9 लिखे आपको फिजिकल में आपको बता देते हैं शहर बाई शहर, ठीक है। क्या बता देते हैं? शहर बाई शहर, ठीक है। देखिए आपको ऊपर वाला आपको मिलेगा, सबसे ऊपर क्या मिलेगा आपको, ठीक है। सबसे ऊपर आपको मिलेगा आपको शामली। कौन है? शामली, जो कि यहाँ से हरित क्रांति का क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। क्या हुआ था? हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था, जो शामली से, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, देखा हरित क्रांति का मतलब होता है एक कृषि क्षेत्र में क्या है, एक नई टेक्नोलॉजी उन्नति के साथ क्या है, उसमें बीज को अच्छे क्वालिटी के बीज हो, खाद अच्छे क्वालिटी का हो, सिंचाई करने की तरीका अच्छी हो, ठीक है। प्लस में किसान की जो फसल उग रहा है उसमें उसका पैदावार जो हो रहा है उसका रेट बढ़िया मिले, ना कि इतना मेहनत करने के बाद भी क्या उसको घाटा लग जाए, ठीक है। तो हरित क्रांति इसलिए हुआ था। उसका आप देखिएगा आपको मिलेगा मेरठ। क्या मिलेगा? मेरठ। मेरठ में आपको जो कि 10 मई, ठीक है, 1857 को क्या हुआ था, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ क्या हुआ था, लड़ाई हुआ, क्रांति हुआ था। क्या हुआ था? 1857 वाला, ठीक है। जो कि स्वतंत्रता भारत का, यानी आज़ाद भारत करने के लिए ये पहला लड़ाई था। क्या था? पहला लड़ाई था, ठीक है। यहीं पे आपको मिलेगा कागज उद्योग, फिर खेल उद्योग बढ़िया, ठीक है। उसका आप देखिए गाजियाबाद, मेरठ के नीचे आइएगा गाजियाबाद, ठीक है। गाजियाबाद में क्या है कि गाजियाबाद में आपको औद्योगिक क्षेत्र, क्या है, औद्योगिक क्षेत्र आपको गाजियाबाद, ठीक है। देखिए दिल्ली के बगल में आपको क्या मिलेगा, गाजियाबाद मिलेगा। क्या मिलेगा? गाजियाबाद, जो कि औद्योगिक क्षेत्र बहुत उन्नति डेवलपमेंट है। और दिल्ली एनसीआर में था। क्या था? दिल्ली एनसीआर में था, ठीक है। क्या था करेंगे आप? स्नेहा कुमारी, क्या ताक रही हैं आप? लिखिए आप अपना, ठीक है। उसका आप देखिएगा रामनगर, ठीक है। कहाँ गए? रामनगर। रामनगर आपको ऊपर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? तो रामनगर से पहले हम क्या देख लेते हैं, मुरादाबाद के देखते हैं। मुरादाबाद देखेगा कि यहाँ पीतल उद्योग है। क्या है? पीतल उद्योग। पीतल, देखिए पीतल के गिलास में पानी नहीं पीजिएगा, रात के सोने से पहले धर दीजिए, ठीक है। और उसके सुबह उठ के खाली पेट पीजिएगा, क्या बीमारी उमारी क्या होता है, मैंने सब दूर हो जाता है। ऐसे क्या, तो पीतल के बर्तन में पानी देने से रात में उसमें जो अति आता है कार्बनिक, वो सब क्या उसमें घुल मिल जाता है। तो आपको मुरादाबाद में क्या मिलेगा, आपको पीतल उद्योग मिलेगा। इधर ही आप जाइएगा तो हर जगह का आपको ट्रेन मिल जाएगा। आपको कहाँ दिल्ली उल्ली पूरा आपको जम्मू कश्मीर सब जाना है तो आपको मुरादाबाद से मिल जाएगा। उधर आपको देहरादून जाना है, चाहे हरिद्वार जाना है, चाहे ऋषिकेश जाना है, तो कहीं से आपको ट्रेन मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा रामनगर। क्या है? रामनगर, जो कि यहाँ चाकू उद्योग बहुत बढ़िया क्वालिटी का क्या होता है, चाकू बनता है। क्या बनता है? बहुत बढ़िया क्वालिटी का। और मैंने समझिए कि जैसे कौन रखता है, गोरखा रेजिमेंट खुखरी नहीं रखता, उस तरह का चाकू मिलेगा, ठीक है। फिर इसका बाद देखेगा पीलीभीत, जो कि क्या है, तराई क्षेत्र। क्या है बबली? तराई क्षेत्र पीलीभीत, ठीक है। उसका बाद देखिएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती में हो गया कि महात्मा बुद्ध क्या है, सबसे ज़्यादा जो अपना उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में, ठीक है। महात्मा बुद्ध सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे बबली। उसका आप देखिएगा बरेली। क्या है? बरेली। बात समझ आ रहा है? बरेली में आपको क्या मिलेगा, सेना छावनी मिलेगा। क्या मिलेगा? सेना छावनी, ठीक। क्या मिलेगा? जो कि सेना का छावनी मिलेगा। और यहाँ सुन्नी संप्रदाय बेसी रहता है। क्या रहता है? सुन्नी संप्रदाय, जो कि मुस्लिम के इस्लाम में ही आता है। जैसे हिंदी में आप देखिएगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आता है कि नहीं आता, उसी में आप मुसलमान इस्लाम में भी क्या है, आपको शिया सुन्नी और कौन कौन आता है। तो आपको सुन्नी समुदाय का सबसे बेसी केंद्र कहाँ माना जाता है? बरेली में माना जाता है। क्या माना जाता है? बरेली में, ठीक है। उसका श्रावस्ती हमको बताइए। उसका वृंदावन। क्या है? वृंदावन आपको देखिएगा साइड में, दिल्ली से आपको नीचे मिलेगा वृंदावन,
दिल्ली से आपको नीचा मिलेगा, जो कि उत्तर प्रदेश में। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण क्या किए, अपने रासलीला किए हैं। क्या क्या है, रासलीला किए है, और आज भी का दो करते हैं अपना नृत्य, ठीक है। और ऐसा मान्यता है कि जो कोई देख लेता है वो आदमी 1 सप्ताह के अंदर क्या हो जाता है, मर जाता है। बस समझ रखना। उसका आप देखिएगा मथुरा क्या है, मथुरा देखे बाबू, देखिए तेल शुद्ध कारखाना क्या है, तेल शुद्ध कारखाना, बहुत बड़ा रिफाइनरी तंग है। और यहीं से आपको निकलती है यमुना रिवर, कौन, यमुना गंगा, ठीक है, अरे यमुना नदी। और कहाँ, आगरा हो के जाती है। और आगरा में क्या है, ताजमहल क्या है। और यहाँ इतना ना इसमें से प्रदूषण निकलता है, ठीक है, कि आगरा के जो कि ताजमहल की जो दीवारें हैं क्या हुआ, पीलापन पड़ने लगा। क्या पड़ा, वो जराब होने लगा, क्या पीला होने लगा। बस समझ रहा। तो ऐसे कहा जाता है कि इसी मथुरा से जो तेल के जो निकलता है प्रदूषण, इसी पर क्या होता है, चिपक जाता है, लाग जाता है। अब तेल वाला है, लेकिन पूरा यमुना पानी में क्या खराब होते जा रहा है धीरे धीरे। और आपको मालूम है कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था, मथुरा में हुआ था, लेकिन जेल में हुआ था। और उनका मामा के घर कहाँ मिलेगा, कंस का, मथुरा में, ठीक है। मथुरा के बाद आप देखिएगा आपको मिलेगा आगरा। क्या मिलेगा आपको, अब आगरा बता दिए हैं कि आगरा में क्या है, ताजमहल है। और ताजमहल क्या चीज़ से बना है, तो संगमरमर के पत्थर से बना है। क्या चीज़ के बना है, संगमरमर के पत्थर से बना, ठीक है। फिर इसके बाद आगरा के बाद आप देखिएगा झांसी, क्या मिलेगा ना, इसके बाद देखिए फतेहपुर सीकरी मिलेगा। क्या मिलेगा, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, जो कि अकबर ने गुजरात अभियान जो किया था उसमें विजय किया था, उस पर बनवाया था, कौन, आपको मिलेगा फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाज़ा कहाँ मिलेगा आपको, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। फतेहपुर सीकरी से आपको नीचे देखिएगा आपको मिलेगा झांसी। क्या है, झांसी, जो कि यहाँ रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, क्या होता अपने जो पुत्र गोद लिए थे उनका नाम था दत्तक पुत्र, ठीक है। और यही किला से उन्होंने घोड़े पर बैठ कर उन्होंने पुत्र को पीठी पर बांध के और छलांग लग के किससे लड़ा था, अंग्रेजों से, 1857 में, ठीक है। और उन्होंने वीरगति का उनको प्राप्ति हो गया, ठीक है। लेकिन बहुत रानी लक्ष्मीबाई बहुत खतरनाक थी, बात समझ आ रहा है। उससे पूरा अंग्रेज पूरा डरता था, बनिया बनिया के डंका बजा देता था। उनका बचपन का नाम है मणिकर्णिका, ठीक है। झांसी आपको दिखाई दिया बाबू। झांसी के बाद देखिए कानपुर। क्या है, कानपुर। कानपुर क्या है, बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है। और यहाँ चामड़ा उद्योग है। क्या है, चामड़ा उद्योग, देखिए लेदर उधर जो आप देखते हैं, लेबर के चप्पल, जूता, बैग, बेल्ट, ये सब पर्स जो बनता है, कहाँ बनता है, आपको कानपुर में मिले। क्या मिलेगा, कानपुर में, ठीक है। कानपुर के बाद देखिएगा आपको लखनऊ मिलेगा। क्या मिलेगा, लखनऊ, जो कि नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। क्या है, नवाबों का शहर है। और प्लस में क्या है, उत्तर प्रदेश का आपको कैपिटल मिलेगा। क्या मिलेगा, उत्तर प्रदेश का कैपिटल यानी राजधानी। ऊपर आपको कौन मिलेगा, सरयू नदी है, नीचे आपको गंगा नदी। और पूरा उत्तर प्रदेश के सेंटर में पड़ता है कौन, लखनऊ। क्या है, लखनऊ, ठीक है। यहाँ देखिएगा अंबेडकर पार्क है। क्या, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक पार्क बनाया गया, बहुत बड़ा है। क्या है, बहुत बड़ा है और सुंदर भी है। नाम है पार्क, तो सुंदर ना होगा तो खराब थोड़ी होगा, बात समझ रहे ना बाबू। इसका आप देखेगा अमेठी। क्या है, अमेठी, जो कि राहुल गांधी के नाम सुने होंगे। राहुल, इसको पप्पू भी कहता था, कहता है ना। तो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र कहाँ मिलेगा आपको, अमेठी में मिलेगा। क्या मिलेगा, अमेठी, देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ, अमेठी, ठीक है। इसका आप देखिएगा रायबरेली। रायबरेली में सोनिया गांधी के क्या है, संसदीय क्षेत्र। क्या है, संसदीय क्षेत्र मिलेगा किसका, सोनिया गांधी का, रायबरेली में, ठीक है। उसके आप देखिएगा कौशाम्बी। क्या है, कौशाम्बी। कौशाम्बी आपको यहाँ मिले देगा, दिख रहा है बाबू। कौशाम्बी की जो कि अशोक का अभिलेख जो है, कौशाम्बी से अकबर ने कहाँ ले गया था, इलाहाबाद ले गया था, यानी प्रयागराज। यहाँ कौशाम्बी है और यहाँ से उखाड़ के कहाँ ले गया था, प्रयागराज में ले गया था। कौन ले गया था, अकबर, ठीक है। इसका बाद आप देखिएगा प्रयागराज। प्रयागराज में आप देखिएगा, ठीक है आदमी, कि वहाँ मैंने उसको पहले क्या कहते, इलाहाबाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठीक है। यहाँ वायुसेना का क्या है, केंद्रीय सबसे बड़ा देखिए कमांड है, यानी मुख्यालय। क्या है, वायुसेना का सबसे बड़ा कमांड मुख्यालय कहाँ मिलेगा, केंद्र क्या,
आपको इतना ही मिलेगा प्रयागराज में। ये 3 नदियों का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती। भल फरवरी में लगा था महाकुंभ, फरवरी में लगा था, हैं? फरवरी में कि जनवरी में? शायद जनवरी में स्टार्ट था ना, अब फरवरी तक चला था। यहाँ लगभग 60 से 70 करोड़ आदमी आया था, कहाँ? प्रयागराज में, ठीक है। इसका भदोही, भदोही में देखिएगा ये क्या कालीन के लिए फेमस, क्या जगह फेमस है बाबू? कालीन के लिए, ठीक है। कालीन आप देखिए चटाई एक तरह आता है जो कि पहले राजा महाराजा क्या होता था उस पर शो के लिए बना। जैसे अब अलादीन के देखिएगा सीरियल, तो अलादीन किस पे उड़ रहता है? कालीन पे उड़ रहता है, देखिएगा ना बालबीड़ी में, हाँ झाड़ुओं पर सब पर। लेकिन यहाँ कालीन बहुत, यहाँ के जो कि भदोही का है, ये सबसे ज़्यादा क्या चीज़ फेमस है? कालीन, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जौनपुर, क्या मिलेगा? जौनपुर में ना, जौनपुर आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है। जौनपुर, ठीक है। जौनपुर में अटला मस्जिद है, क्या है? अटला मस्जिद, ठीक है। बस हमें आ रहा है। उसका आप देखिएगा मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर देखिएगा भारत का जो कि GMT लाइन, यानी जो लाइन जहाँ से आपको यहाँ गया है उसे हम क्या देखते हैं? टाइम देखते हैं, उसी से भारत का टाइम क्या होता है? देखिए 82.5 डिग्री यहीं से निकला, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? GMT कहते हैं। कहाँ से निकला है? मिर्ज़ापुर से, दिखाई दे रहा है बाबू? मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर के बाद आप देखिएगा बनारस, क्या है? बनारस, बनारस में हम जानते हैं यानी काशी, लेकिन बनारसी साड़ियाँ भी फेमस है, बनारस का पान भी फेमस है क्या? और काशी विश्वनाथ है, पूरा विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कौन है? काशी विश्वनाथ है। कौन है? काशी विश्वनाथ। जो कि यहाँ 3-4 घाट बहुत फेमस है। एक आपको मणिकर्णिका घाट हो गया, उसके बाद एगो देखिएगा कि एगो नमो घाट है कि नहीं? तो मणिकर्णिका घाट के क्या है? शराब मिला है कि वरदान मिला है, अब उतना पता नहीं है, लेकिन ऐसे यहाँ शराब है कि वरदान है कि यहाँ 24 घंटे क्या रहेगा? आग धनकते रहेगा, क्या रहेगा? आग धनकते रहेगा। यहाँ आग कभी शांत हो ही नहीं सकता, एक ना एक लाश आपको जलते हुए मिलेगा, ठीक है। यहाँ चाहे आंधी रहे, तूफान, कितना मूसलाधार बारिश का न हो जाए, वहाँ आग धनकते रहेगा, बंद हो भी नहीं करे। ऐसा मानता है कि अगर वहाँ आप 1 घंटा बैठ जाइएगा तो आपका मन में बैराग पैदा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बैराग पैदा हो जाएगा, यानी आप भी क्या करिएगा? साधु संन्यास बन जाइएगा। बस हमारा है क्या है कि देखिए वहाँ जब बैठिएगा उतना बड़का वो शमशान घाट है, वहाँ देखिए कि बड़ा छोटा गरीब अमीर भिखारी सब क्या है? सब आ रहा है, सब एक ही चीता पर क्या है? जलते जा रहा है। और उसका हिस्ट्री देखिएगा कि भाई ये पैसे पीछे धन संपत्ति जमा करने के लिए कितने लोगों का मारा होगा, कितने लोगों को दुखाया होगा, है कि नहीं? और आज सबको छोड़ के कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, क्या? वहाँ ऐसा मानते कि दिन भर बैठ गए न, तो शाम पर आप पक्का है कि मन पूरा थी हो जाएगा कि हम साधु बन जाते। बस हमारा तो काशी विश्वनाथ यहाँ देख लिया, बनारस में बनारसी साड़ियाँ पान उन क्या है? फेमस है। उसका देखिएगा सारनाथ, सारनाथ है महात्मा बुद्ध जो है प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में, जो कि अपने 5 मित्रों के साथ दिए थे। किनको दिए थे? 5 मित्रों को दिए थे, ठीक है। उसका आपको मिलेगा रेणुकूट, क्या मिलेगा? रेणुकूट। यहाँ देखिएगा एल्युमिनियम उद्योग, क्या है? एल्युमिनियम उद्योग, देखिए आपको एल्युमिनियम के बर्तन देखिए कुकर उकर ये सब बनता है। इसी का आपको बगल में मिलेगा, आपको MP में आपको देखने को मिलेगा क्या? गोविंद बल्लभ पंत सागर, क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर आपको देखेगा मिलेगा, ठीक है। इसका आप देखिए कि यहाँ आपको मिलेगा गोरखपुर, गोरखपुर बहुत बड़ा क्या है? प्लेटफॉर्म है। और इसके बाद अभी वर्तमान में हो गया हुगली, कौन हो गया? हुगली जो कर्नाटक में है। बाकी हुगली से पहले कौन था? गोरखपुर था। उसका आप देखिएगा अयोध्या, ठीक है। कौन है? अयोध्या में किनका मंदिर बना है? भगवान श्री राम का ना। यानी मर्यादा, ये कौन सा नदी है? सरयू नदी। और ये कौन नदी है? गंगा नदी। गंगा सबसे बेसी कहाँ रुकती है? काशी में। कहाँ रुकती है? गंगा सबसे बेसी कहाँ रुकती है? काशी में। ऐसा मानते हैं जो कि गंगोत्री से निकलती है गौमुख से और बंगाल के खाड़ी तक जाती है, उस बीच में सबसे ज़्यादा अगर गंगा कहीं रुकती है तो कहाँ रुकती है? काशी में, ठीक है। और अयोध्या में आप जानबे करते भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, ठीक है।
और कल जो हम लोग दीप उत्सव मनाए, इन्हीं का जो कि रावण को वध करके और 14 जो वर्ष इनका वनवास मिला था और क्या हुआ था कल पूरा हुआ था। उसी पुण्य के कल अयोध्या आए थे और इन्हीं उपलक्ष्य में पूरा अयोध्या वासी क्या किया था, दिवाली मनाया था। ठीक है, तो कल लगभग 26,49,111 दिया जला कल है। ठीक है, और 51 घाटों पर कल दिया जा रहा था। बहुत भव्य तरीके से क्या हुआ था और तकरीबन 1100 ड्रोन से आसमान में क्या जो कि चित्र बनाया ना था आसमान में, आप देखते होंगे तो राम जी का पूरा चित्र दिखाया गया है। पुष्पक विमान का है, राम जी रावण को वध कर रहा है उसका है, इस सब का हनुमान जी का है। ठीक है, जो वहाँ श्रीलंका से पुष्पक विमान बैठ के आए थे तो उसका ड्राइंग में पूरा ड्रोन सिस्टम से कल हुआ था। कितना ड्रोन यूज किया गया था, 1100। ठीक है, और कल 33,000 के 3300 आदमी क्या हुआ था, आरती एक साथ किया था, गंगा आरती 33,000 के 3300। ठीक है, गंगा आरती बहुत भव्य नज़ारा लगता है। ठीक है, तो आपको पूरा यूपी पढ़ा दिए प्रॉपर बढ़िया से। देखिए ये बहुत बड़ा, इसके थ्योरी लिखना देखिए मुश्किल है। ठीक है, इसलिए हम क्या किए इसको शहर बाई शहर पढ़ा दिए। तो आप लोग का भी क्या है कि आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और आप PDF चाहिए तब कमेंट में बताइएगा, हम आपको दे देंगे। ठीक है, और क्लास कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बाबू, रहने दे क्लास, उतार लीजिएगा। हाँ, खाना वाना खाइए कि नहीं सब, तब मुँह से पकड़े नहीं आ रहा।